जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आप पहली बार व्रत रखना शुरू कर रहे हैं, तो जो ये मार्गशीर्ष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है यानी कि उत्पन्ना एकादशी, इस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो एकादशी तिथि की शुरुआत जो 14 नवंबर की रात है उस दिन यानी कि 12:49 पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन होगा 16 नवंबर को रात्रि 2:37 पर, यानी कि जो 14 नवंबर की रात है यानी 12 बजे के बाद 15 नवंबर लग जाएगा, तो 15 नवंबर को 12:49 से शुरू हो रही है और 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर तिथि का समापन हो रहा है। तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा और 10वीं तिथि के जो नियमों का पालन किया जाता है एकादशी तिथि में, वो 14 नवंबर को किया जाएगा। यानी आप 14 नवंबर को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे और 15 नवंबर को एकादशी व्रत को धारण करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। तो देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:09 से 5:57 तक। सूर्योदय इस दिन होगा सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:38। प्रातःकाल पूजा का समय रहेगा सुबह 5:24 से 6:44। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 5:27 से 6:47 तक और राहु काल का समय इस दिन रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक। अब बात करते हैं एकादशी तिथि का एकादशी व्रत का पारण है उसके बारे में। तो एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है और हरिवासर की समाप्ति हो रही है 9:12 सुबह 16 नवंबर को। इसके बाद जो शुभ मुहूर्त है वो 9:12 से 10:30 बजे तक और दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:10 से 3:18 तक। तो ये जो शुभ मुहूर्त है इस दौरान आप 16 नवंबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए, एकादशी तिथि में जो व्रत का पारण होता है उसका बड़ा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत का संपूर्ण फल आपको जब भी मिलता है जब आप शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं। तो एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करने के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान को फल फूल धूप और तुलसी दल अर्पित करें, सात्विक भोग लगाएं। तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि इसके बिना भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और तुलसी पत्र देखिए एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, इसलिए 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी के पत्ते आप तोड़कर पहले से रख लें और इस दिन विधि विधान से भगवान की पूजा करें, कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, भगवान की आरती करें, शाम के समय भी पूजा करें, आरती करें। हो सके तो इस दिन रात्रि में जागरण करें, इसका अत्यधिक महत्व होता है। और उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और